प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के 2 चरण हैं। पहला चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसका अध्ययन हमने किया। आज हम उसी का दूसरा चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं होती है और यह क्रिया एक चक्र के रूप में पूर्ण होती है, साइकिल के रूप में, जिसे केल्विन चक्र कहते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन को केल्विन चक्र भी कहते हैं। इस अभिक्रिया की खोज सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। जैसे कि हमने देखा कि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा, माने जो उसमें जीव द्रव्य होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं, तो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है। कुछ विशेष पदार्थ की उपस्थिति में वातावरण से प्राप्त CO2 का प्रकाशिकीय क्रिया से प्राप्त NADPH2, पीछे जो चरण हमने पढ़ा उसमें आपने देखा कि प्रकाशीय अभिक्रिया में NADPH2 बनता है। तो इस चरण में वायुमंडल से CO2 ग्रहण की जाती है और प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त NADPH2 की सहायता से हाइड्रोजन, जिसमें जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन CO2 का चयन करता है, जिससे PgAl नामक पदार्थ बनता है। PgAl माने फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड नामक पदार्थ बनता है। यह क्रिया निम्नवत होती है। पहला चरण 5 कार्बन वाले रिबुलोज बाइफास्फेट के साथ CO2 के अणु मिलकर 6 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। पहले रिबुलोज बाइफास्फेट के साथ CO2 के अणु संयोग करते हैं और 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक बनता है। यह अस्थायी यौगिक अपचयित होकर के 3 कार्बन वाला PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ देख रहे हैं 6 कार्बन का यौगिक है C6 और यह हाइड्रोजन से अपचयित हो रहा है, तो 3PGA बनता है इसके बारे में। अब PGA अणु यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड अणु NADPH2 से अपचयित होकर PGAl फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। PGA प्लस NADPH2 PGAl और NADP बनता है, हाइड्रोजन इससे संयोग हो गया। PGAl 3 कार्बन वाला यौगिक है। PGAl 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। इसके 2 अणु मिलकर के ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज जब बन जाता है पौधों में, तो ग्लूकोज से ही प्रोटीन, वसा, मंड आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का अणुसूत्र है C3H5O3। इसके 2 अणु संयोग करते हैं, ये नवजात ऑक्सीजन से अपचयित होते हैं और बनता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज का एक अणु बनता है। तो
इस तरह से ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं का निर्माण होता है और वही ग्लूकोज मंड के रूप में, प्रोटीन, वसा आदि के रूप में पौधों में संचित होते हैं और पौधों से फिर यह विभिन्न जंतुओं में पहुंचते हैं भोजन के माध्यम से। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अभी इसके बारे में ये तो हमने प्रकाश संश्लेषण की जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है या क्रिया विधि के बारे में अध्ययन किया। अब हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।